बहुत प्राचीन समय की बात है। यूनान की पवित्र भूमि पर एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था ग्लौकस। कहा जाता है कि वह टाइटन्स के वंश से था और देवताओं की रक्त रेखा उसमें बहती थी। उसका शरीर बलवान था, मन तेज था और उसका व्यक्तित्व सामान्य मनुष्यों से कुछ अलग, थोड़ा रहस्यमय और असामान्य था। राजा ग्लौकस को घोड़ों से अत्यंत प्रेम था। उसे घुड़सवारी और रथ दौड़ का विशेष शौक था। उसके अस्तबल में यूनान के सबसे तेज और सुंदर घोड़े रहते थे। वह घंटों तक उनके साथ समय बिताता, उनके दौड़ने की गति देखता और उन्हें पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनाने के उपाय सोचता रहता। परंतु यहीं से कथा ने एक भया अंधकारमय मोड़ लिया। राजा ग्लौकस को यह भ्रम हो गया कि साधारण आहार से उसके घोड़े महान नहीं बन सकते। उसने एक भयावह निर्णय लिया। उसने आदेश दिया कि घोड़ों को मानव मांस खिलाया जाए ताकि वे और अधिक उग्र, निडर और अपराजेय बन सकें। यह निर्णय न केवल प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, बल्कि करुणा और मर्यादा के भी। समय बीतता गया। घोड़े सचमुच अधिक हिंसक और बेकाबू हो गए। उनकी आंखों में अब केवल भूख थी, ऐसी भूख जो विवेक नहीं पहचानती थी। राजा ने इसे अपनी सफलता समझा और चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। फिर वह दिन आया। एक भव्य रथ दौड़ आयोजित की गई। राजा ग्लौकस स्वयं अपने प्रिय घोड़ों के साथ रथ पर सवार हुआ। जनसमूह जयकार कर रहा था, परंतु नियति मौन थी। दौड़ के बीच घोड़े अचानक नियंत्रण से बाहर हो गए। वे आपस में भिड़े, रथ टूट गया और राजा भूमि पर गिर पड़ा। जिसे उसने पाला था, जिसे उसने गलत राह सिखाई थी, उन्हीं घोड़ों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्षण भर में राजा ग्लौकस अपने ही कर्मों का शिकार बन गया। यह कथा सिखाती है कि शक्ति बिना विवेक के विनाश बन जाती है। प्रकृति के नियमों से खेलना अंततः स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। जो दूसरों के प्रति निर्दयी होता है, वह अंत में अपने लिए भी संकट बुलाता है।